Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter, that is your coordinate geometry, and that is something new for you. ये हम यहाँ पे 9th लेवल पे जो है पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, and this is one of important chapter, very important chapter because it is something connected with your even 10th level. Now कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन एक ऐसा ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करता है. अब ये कोऑर्डिनेट क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ ज्योमेट्री इट हैज़ बीन, वी हैव टू चेक इट आउट. एक सिंपल बात करते हैं. पहली बात तो व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, ये आपका जो स्पेशलिटी है, इट टेल्स और इट प्रोवाइड यू एन एक्यूरेट आइडिया अबाउट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. अगर आप किसी पॉइंट को प्लेन में स्पेसिफिक वे में लोकेट करना चाहते हो तो वो जो है वो मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे होता है, इस जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के साथ होता है. What I mean by that you will come to know very soon. ओके, आप समझ के चलेगा बात को. देखिए मैं ना एक सिंपल बात करके चलता हूँ. मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ना ये अरेंजमेंट किया, जैसे मैं कहता हूँ पॉइंट को लोकेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है. What I mean by that, look, suppose ये ना मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है. These are horizontal lines with me. मैंने कुछ ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ली हैं. तो इनको मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास रो है, मान लो दिस इज योर रो. तो ये रो R1, ये R2, ये थर्ड रो होगी, ये फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो. तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है, दीज आर लाइक रो. तो एनी लाइन डेट इज पैरेलल टू ग्राउंड लेवल डेट इज अ रो. ओके, हम रो कह देते हैं उसे. एंड देन हियर आई हैव टेकन कॉलम्स. हियर ये कॉलम्स हैं हमारे पास यहाँ पे. ये कॉलम्स हैं हमारे पास C1, C2, C3, C4, C5. अब आप कुछ ऐसे एज्यूम करो कि जहाँ जहाँ पे लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे ना मैंने ठीक है किसी क्लास के बच्चे बैठा रखे हैं ये. ठीक है, तो मेरे पास ये सब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है. कैसे, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया, ये वाला पॉइंट. व्हाट डू यू थिंक, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट किस रो में है, सेकंड रो में है. और कॉलम कौन सा है, थर्ड. तो ये क्या है, दिस पॉइंट हैज बीन इंटरसेक्शन ऑफ, ये क्या है, ओके इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पॉइंट है. कॉमन पॉइंट किसका हो गया, एक तो R2 का, एक क्या हो गया C3 का. तो मतलब कहीं ना कहीं पे ये क्या है, ये मेरे पास 2-3 पोजीशन होगी. मतलब मैं पहले रो को प्रायोरिटी दे दिया, ये हमने स्पेसिफाई कर लिया कि मैं पहले ये जो 2 है, ये 2 आपके पास यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो 3 है, ये 3 आपके पास यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो ये पॉइंट क्या है, तो क्या आ गया, किस पोजीशन पे आ गया, 2-3 पोजीशन पे आ गया. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया. फाइन. अब आपके पास अगर मैं कोई भी पॉइंट लेके चलता हूँ, सपोज आई एम हैविंग दिस पॉइंट विद मी, थिंक अपॉन दैट. व्हाट इज दैट पॉइंट, ये किस आपके पास यहाँ पे रो में है पहले. व्हाट इज द रो देयर, रो आपके पास यहाँ पे क्या है, फोर्थ रो है. एंड व्हाट अबाउट द कॉलम हियर, 4. तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 and 4. अगर मैं रो को पहले रख के चलता हूँ, कॉलम को बाद में. एनी हाउ, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट्स को फिलहाल के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं. अब ये जो आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट है, इसको हम कुछ और बेटर वे में लेके चलते हैं. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली बात समझिएगा. देखिए ये जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 2-3 या फिर 4-4, ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज एन ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज जनरली ऑफ फॉर्म XY. ओके, और इसमें ये पोजीशंस फिक्स होती हैं. मतलब इसको स्पेसिफिकली हम पहले प्लेस पे रख के चलते हैं, इसको हम यहाँ पे सेकंड प्लेस पे रख के चलते हैं. तो एनी सच पेयर यू आर गोइंग टू गेट दैट इज एन ऑर्डर्ड पेयर. पहली बात तो ये समझ के चलना है आपने.
ठीक है, तो मैंने आपको ये कह दिया कि ये जो है ये मेरे पास स्पेसिफिकली पहली पोजीशन पे ही आएगा और ये मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे आएगा, दिस विल कम ऑन सेकंड पोजीशन, दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर द मोमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है हम बिगिनिंग कर रहे हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिगिनिंग है वो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो होता है वो होता है, हम एक काम करते हैं, हम लेके चलते हैं नंबर लाइन को। पहले देखिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको पता है कि मेरे पास यहां पे नंबर लाइन है, दैट इज योर नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे मेरे पास यहां पे क्या पड़ा है, नाउ दीज आर द नंबर्स लाइंग, लुक यहां पे क्या आएगा -1, इस तरफ क्या आएगा -2। और अगर मैं यही नंबर लाइन को सपोज यहां पे ओरिजिन के अराउंड, ठीक है, इसको रिवॉल्व कर दूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, ये जो आपके पास एरो है ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब जो आपके पास पहले पोजीशन ये थी, इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 यहीं पे, अब यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपके पास क्या है -1, यहाँ पे क्या -2, यहाँ पे क्या है -3, दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो हुआ क्या, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नंबर लाइन को यहाँ पे 2 डिफरेंट फॉर्मेट में यहाँ पे उठा लिया एक बार। आप ऐसे सोच के चलिए फिलहाल के लिए। अब सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये देखो, अब यही 2 नंबर लाइन को मैं यहाँ पर पहले चेक करो, इन दोनों में आपके पास यहाँ पे बड़ा हम सेइंग हियर नाउ, एक तो ये आपके पास हो गया, एक लाइन हो गया ये। सपोज बोथ ऑफ दीज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने के साथ साथ दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। O इज नथिंग बट योर ओरिजिन, ये जो आपका 0 है, ओके, ये आपके 0 यहाँ पे क्या है, वो पॉइंट O को रिप्रेजेंट करता है, फिलहाल के लिए याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब मेरे को यहाँ पे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलना है, समझिए यहाँ पे बड़ा हम सेइंग हियर, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आएगा -1, -2, -3, -4, ओके। अब ये तो हो गया ये वाला लाइन। अब ये लाइन के अकॉर्डिंग अब 0 से ऊपर क्या है, प्लस वाले नंबर, तो यहाँ पे क्या आएंगे सभी 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आएगा -1, -2, -3। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं कि व्हाट आर डन, आर टेकन 2 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देन उनके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर मैंने ये जो है ये यहाँ पे टर्म्स को अरेंज कर लिया फिलहाल के लिए। दीज आर द नंबर्स टू बी टेकन हियर एंड दीज आर टू बी रिजिडली टेकन इन दिस फॉर्मेट ओनली। आप इस फॉर्मेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दोनों है ना, नाउ दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं और इनका नेम है, इसका नेम यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्स एक्सिस और इसको हम यहाँ पे वाई एक्सिस कहते हैं। नेमिंग कर दी हमने इसकी, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपके पास यहाँ पे देयर आर 2 एक्सिस एक्स एंड वाई एंड दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिंपल, these are perpendicular to each other. Remember, in this axis x and y they are mutually perpendicular to each other as shown. अगर हम यहाँ पे बात करके चलें एंड देन डेफिनेटली जो साइन कन्वेंशन है याद रखिएगा, जो एक्स एक्सिस देखो, अगर मैं ओरिजिन के हिसाब से चलता हूँ तो ओरिजिन के राइट हैंड में सभी प्लस एंट्री आएंगी, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड में सभी नेगेटिव, ओरिजिन से अबव यहाँ पे प्लस, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, एंड यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। This is the order you have to follow in each and every problem there. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इन दोनों लाइंस को वहां पे जो है कॉम्बिनेशन की फॉर्म में वहां पे उसको एक और रिप्रेजेंट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब ये जो मेरे पास है समझिए यहाँ पे जनरली अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो वहां पे आपको एक बात और दिखाई देगी, वो यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस है तो ये जो आपके पास पॉजिटिव की तरफ पॉइंट आउट करता है उसको एक्स, और जो नेगेटिव, ये देखो ये जो लाइन है इसमें एक्स एक्सिस का ये पार्ट पॉजिटिव नंबर को कंटेन करता है तो यहाँ पे एक्स लिखा दिखाई देगा, और ये जो पार्ट है एक्स एक्सिस का नेगेटिव नंबर्स को कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे एक्स डैश, ओके। तो हमने एंड पॉइंट दे दिया, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये y को रिप्रेजेंट करता है तो ये y डैश को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात आपने समझ के चलनी है, पहली बात तो ये। अब
इतना काम करने के बाद अब जब मैंने एक बार यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को जनरेट कर लिया, अब आपके पास अगला टास्क यहाँ पे क्या है समझ के चलना। ओके, अब हमारे पास है यहाँ पे कि जब भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेके चलेंगे, व्हेनेवर यू आर हैविंग कोऑर्डिनेट एक्सिस विद यू, तो पूरे का पूरा जो आपके पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन होता है वो आपके पास यहाँ पे जो ये एक्स वाई, ये जो दोनों के दोनों एक्सिस हैं, ये पूरे के पूरे प्लेन को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये देखो मान लो मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास प्लेन है, दिस इज अ प्लेन विद मी, ये मेरे पास प्लेन सरफेस है एक। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये जो है दोनों एक्सिस कंसीडर कर लिए फिलहाल के लिए से, मैंने यहां पर ये दोनों के दोनों एक्सिस यहां पे जनरेट किए हैं फिलहाल के लिए। अब आपको पता है ये आपके पास यहाँ पे x है, ये पार्ट ये जो है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड x डैश y डैश, यहाँ पे क्या है आपके पास ओरिजिन है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब हुआ क्या, इसने इस पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, और जो ये आपके पास यहाँ पे पार्टीशन है, इस हर एक पार्ट को हम यहाँ पे कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4, दिस इज व्हाट इज नोन एज क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट के आगे नेम है, इनकी पोजीशन पर्टिकुलर है। ठीक है, लाइक ये आपके पास जो है, ये मेरे पास यहाँ पे पहले वाला क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है, सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट है। वाई एंड हाउ, इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे जो है ऐसे लेके चल सकते हो कि अगर मैं एंगल्स के हिसाब से चलता हूँ, यहाँ पे मिनिमम एंगल होता है 0 डिग्री, 0 से आप यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे, ओके, व्हाट इज दिस कंप्लीट एंगल, ये हमने एक्सिस को क्या लिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया 90। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं पहले यहाँ से यहाँ तक चला, देन आई एम मूविंग अप टू हियर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल कितना आ गया 90 के बाद 90 180, अगेन आप यहाँ पे 90 आगे जा रहे हैं, तो अगर मैं आगे 90 चला तो यहाँ पे क्या आएगा 270, अगर और आगे 90 चलेंगे तो आई विल बी रीचिंग 360 है। तो बेसिकली आपका जो जर्नी है वो जर्नी ऐसे चल रही है, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई, ये पहला फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज, और ये क्या है फोर्थ है। इन दिस वे वी आर गेटिंग आवर क्वाड्रेंट देयर, इस बात को आपने देख के चलना है। फाइन, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास पहली बात तो एक प्लेन में हमारे पास 2 एक्सिस आए, उन दोनों एक्सिस के ऊपर हमने वहां पे नंबर को क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। नंबर्स को लोकेट करने के बाद मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट वो जो पहला क्वाड्रेंट है वो ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब जब आपका इतना यहाँ पे टास्क फिनिश हो गया, अब आपने क्या करना है, सुनो, अब हम यहाँ पे चल रहे हैं साइन कन्वेंशंस की तरफ। अब साइन कन्वेंशन में क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करता हूं तो सबसे पहली बात आपको जो है यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर का हेल्प लेके चलना पड़ेगा। जब भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, तो पहले हम x वैल्यू को लिखते हैं, देन y वैल्यू को लिखते हैं। रिमेंबर इट, मतलब जो वैल्यू x एक्सिस पे पड़ी हैं पहले उनको लेके चलेंगे। मान लो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है ये यहाँ पे x वैल्यू को रेफर करता है और ये जो 3 है ये y वैल्यू को रेफर करता है। तो x इक्वल टू 2 कहाँ पे है, ये रहा, ये देखो x एक्सिस पे 2 कहाँ पे, ये है, y एक्सिस पे 3 कहाँ पे, ये है। तो दिस इज व्हाट आई मीन, आपको इस बात को पहले समझ के चलना है कि 2 और 3 क्या है, ये x वैल्यू है, ये यहाँ पे क्या है y वैल्यू है। एंड पर्टिकुलरली इनको हम क्या कहते हैं, सुनिएगा, जो x है, x आपके पास इट इज नोन एज एब्सिसा, इसको हम यहाँ पे एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये जो आपके पास है यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर में जो x है, x आपके पास यहाँ पे क्या कहलाता है, एब्सिसा। एंड जो y है, y को हम यहाँ पे ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, तो माइंड में रखिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या है, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर में x कंपोनेंट होता है। ओके, इन एन ऑर्डर्ड पेयर x y, x इज नोन एज एब्सिसा एंड y इज नोन टू बी ऑर्डिनेट। एनीहाउ, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग। तो साइन कन्वेंशंस में यहाँ पे क्या होता है जिसको आपने फॉलो करके चलना है। फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग नाउ, व्हेनेवर यू आर हैविंग साइन कन्वेंशंस विद यू, आप यहाँ पे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलिए। देखो, अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी एक्स वाले, देखो अब देखो, पहले आपने एक्स एक्सिस को देखना है हमेशा। ये देखो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये
क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले कौन सा देखना है, एक्स वैल्यू को आपने देखना है। पहले मैं यहाँ पे एक्स वैल्यू को देखूंगा फिर वाई वैल्यू को। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि यू फोकस ऑन एक्स वैल्यू हियर, आप इसको चेक करो, जितने भी एक्स वैल्यूज हैं यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ ये चेक करो, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे जो वाई की वैल्यूज है वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे आपके पास सर एक वैल्यू पॉजिटिव है, आप ये चेक करके चलेंगे यहाँ पे। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो अब यहाँ पे पहले एक्स के ऊपर आपने फोकस करना है। अब चेक करो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या है, यू कैन सिंपली चेक इट आउट। व्हाट अबाउट एक्स कॉम्पोनेंट हियर, आप देखो यहाँ पे ये क्या है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। बट y यहाँ पे क्या है, सेकंड में, सेकंड आपके पास ये वाला पार्ट है ना, तो y वैल्यू यहाँ पे क्या है, दे आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे y क्या है, बिगर देन 0 है। दैट इज अनदर थिंग। अगर मैं थर्ड में आऊंगा तो थर्ड में क्या है, यहाँ पे x क्या है आपके पास, नेगेटिव है, और y भी यहाँ पे क्या है आपके पास, नेगेटिव है। यू कैन चेक, y भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है इन ऑल। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट मीन यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। एंड फोर्थ में यहाँ पे क्या रहा है, अब यहाँ पे फोर्थ में x क्या था, पॉजिटिव, लेकिन y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे x क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन y क्या आएगा, नेगेटिव। तो इट मीन व्हाट आई कैन से, अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर का साइन क्या होगा, x यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस, और y यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये प्लस। x एंड y बोथ आर नेगेटिव, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, x एंड y बोथ नेगेटिव, यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव, एंड y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन एंड हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर यू। ये आपके लिए हेल्पफुल कैसे है, ये हेल्पफुल आपके लिए ऐसे रहेगी, समझिएगा मेरी बात को, कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि वेयर डज दिस पॉइंट लाई, वेयर डज -4 -3 लाई, ये कहाँ पे लाई करता है। तो आपने क्या करना है, आपने साइन देखनी है, दोनों नेगेटिव कहाँ पे हैं, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ये जो आपके पास यहाँ पे -4 -3 है, डेट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करना है, ठीक है। इनको प्लॉटिंग कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, वो अगले मॉड्यूल में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ हम साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हम यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करके चल रहे हैं। अब जैसे मैं आपको आगे कहता हूँ, सपोज मैंने आपको कहा कि वेयर डज 2 and -3 लाई, तो 2 -3 कहाँ पे लाई करता है, हमें ये चेक करना है। तो जो 2 -3 है ये कहाँ पे लाई करेगा, फोकस देयर, 2 -3, x क्या है प्लस, y यहाँ पे क्या है माइनस, x यहाँ पे क्या है प्लस, y यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये कहाँ पे लाई करता है, इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरे पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, ओके, अप टू हियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे दो एक्सिस लिए, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए, वो दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं पॉइंट 0 पे, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ओके। ये जो है एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह देते हैं, रिमेंबर इट। और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। ये सब बातें अपना प्रॉपरली नोट करके चलेंगे, इनकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कहीं ना कहीं पे, 1 मार्क में इस तरीके के सब बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल एक्सिस। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट डिफाइन किए, वो हमने यहाँ पे एंगल्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया कि पहला है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ओके, ऑर्डर्ड पेयर, उनके हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन। ऑर्डर्ड पेयर में आपको बताया गया था कि हमेशा पहले एक्स वाले वैल्यू को प्रेफरेंस देके चलते हैं, देन वाई वैल्यू। तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर है आपका, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप कोई वैल्यू लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, तो पहले एक्स कंपोनेंट, इसको हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, और जो वाई कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे इनके साइन कन्वेंशन की बात की थी। होपफुली दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू, फाइन। तो ये मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम यही करके चल रहे हैं। थैंक यू।